सोचिए, महाराष्ट्र के सोलापुर से एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आती है और बस पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। कहानी में दो सिरे हैं। एक तरफ एक पुलिस अफसर जो अपना कर्तव्य निभा रहा है और दूसरी तरफ सत्ता की जबरदस्त ताकत। और इसी एक कॉल ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब ड्यूटी और पावर आपस में टकराते हैं तो फिर कानून का क्या होता है? कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट शायद यही है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये था राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सीधा आदेश, और वो भी एक लोकल कार्यकर्ता के फोन से एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को दिया जा रहा था। बस इसी एक लाइन ने एक छोटे से विवाद को नेशनल हेडलाइन बना दिया। तो सवाल यही है कि आखिर एक रूटीन पुलिस एक्शन की घटना इतनी बड़ी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन कैसे गई? चलिए समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई, जो देखते ही देखते एक वायरल सेंसेशन में बदल गई। अब इस मामले का जो टाइमलाइन है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 31 अगस्त को यह घटना हुई, एक लोकल लेवल का टकराव। लेकिन फिर कुछ दिन सब शांत रहता है, बिल्कुल खामोशी। और फिर अचानक 4 और 5 सितंबर को यही ऑडियो क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। वो जो बीच के कुछ दिनों का गैप है ना, वही इस कहानी को एक साधारण सी झड़प से एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये पावर का खुला प्रदर्शन था। आपकी इतनी हिम्मत, इन शब्दों में एक धमकी भी थी और अपने पद का रौब भी, जो एक जूनियर कार्यकर्ता के फोन से उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंचाया जा रहा था। और उस धमकी के जवाब में आया ये एकदम शांत और प्रोफेशनल सवाल। ऑफिसर ने इमोशनल होने की जगह प्रोसीजर पर जोर दिया, और सही मायने में कहानी का असली टकराव यहीं सामने आता है। एक तरफ ताकतवर राजनीतिक आदेश, तो दूसरी तरफ कानून की तय प्रक्रिया। इस पूरे टकराव को ठीक से समझने के लिए हमें इन दो किरदारों को जानना होगा जो इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में थे। एक तरफ एक युवा ईमानदार पुलिस अधिकारी और दूसरी तरफ राज्य के एक बहुत ही पावरफुल नेता। ये कहानी आप कह सकते हैं दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने जैसी है। एक तरफ है आईपीएस ऑफिसर अंजलि कृष्णा, जो अपनी ईमानदारी और नियम कानून के पालन के लिए जानी जाती हैं, और दूसरी तरफ है अजित पवार, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक ऐसा नाम जिनके पास जबरदस्त शक्ति और प्रभाव है। ऑफिसर कृष्णा के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो उनका प्रोफेशनल रवैया और भी साफ हो जाता है। केरल के एक आम परिवार से आकर सिविल सर्विसेज एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक लाना उनकी मेहनत और लगन को दिखाता है। उनकी इमेज एक ईमानदार और दृढ़ संकल्प वाली ऑफिसर की है, जो उस दिन बस अपना काम कर रही थी। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये पूरा टकराव शुरू ही क्यों हुआ? वजह सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये लड़ाई किसी बहुत बड़ी साजिश या स्कैम को लेकर नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म की लाल मिट्टी को लेकर थी। तो ये मुरुम आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक तरह की लाल मिट्टी या बजरी होती है जो सड़क बनाने के काम आती है। सुनने में तो बहुत साधारण लगता है ना, लेकिन महाराष्ट्र में इसका अवैध खनन एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा है, और इसकी वजह से अक्सर टकराव होते रहते हैं। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऑफिसर कृष्णा वहां यूं ही नहीं पहुंच गई थी। उन्हें लोकल गांव वालों ने ही बुलाया था, जिन्होंने अवैध खनन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। मतलब वो सिर्फ लोगों की शिकायतों पर एक्शन ले रही थी। जैसे ही ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर आई, ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। देश भर में लोगों ने इसे सुना और इस पर अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। एक छोटी सी फोन कॉल की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही थी। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। क्या किसी राजनेता को पुलिस के काम में सीधे दखल देना चाहिए? एक ऑफिसर को ऐसे प्रेशर का सामना कैसे करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, ब्यूरोक्रेसी की आज़ादी और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच की वो लाइन आखिर है कहाँ? ये सवाल हर तरफ पूछे जाने लगे। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 5 सितंबर को अजीत पवार की तरफ से ये बयान आया। ये एक तरह से सिचुएशन को संभालने की कोशिश थी और ये दिखाने की कि वो कानून के राज का सम्मान करते हैं। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच एक बहुत जरूरी बात हुई। पुलिस ने अपना काम नहीं रोका। जिन लोगों ने ऑफिसर के काम में रुकावट डाली थी, उनके खिलाफ बाकायदा केस दर्ज किया गया। तो चलिए अब इस पूरी घटना से जो बड़े सबक मिलते हैं उन पर बात करते हैं। आखिर ये कहानी हमें हमारे शासन, हमारी व्यवस्था, हमारे कर्तव्य, शक्ति और कानून के बारे में क्या सिखाती है? अंत में यह पूरी कहानी बस इसी एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है। जब एक अफसर का कर्तव्य और एक नेता की शक्ति आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होनी चाहिए? ये घटना हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि ब्यूरोक्रेसी की ईमानदारी कितनी जरूरी है। दूसरी, पॉलिटिकल दखलंदाजी कितनी बड़ी चुनौती है।
और तीसरी कि कैसे जनता की नज़रें, पब्लिक स्क्रूटनी, जवाबदेही तय करने में मदद करती है। ये सब मिलकर ही कानून का राज बनाए रखते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, एक फोन कॉल, एक राष्ट्रीय बहस, ये घटना हमारे सिस्टम के बारे में असल में क्या बताती है? ये सोचने वाली बात है।